दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीओडी बिलिंग सिस्टम के बारे में कि टीओडी बिलिंग सिस्टम क्या है। टीओडी का मतलब है टाइम ऑफ डे, यानी कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट से चार्ज किया जाता है। तो उसमें कैसे बिलिंग किया जाता है, अलग अलग टाइम का आपका रीडिंग कैसे नोट होता है, कैसे उसको अलग अलग रेट से चार्ज किया जाता है, क्या रेट रहता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं ज़रूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टीओडी का मतलब है टाइम ऑफ डे, यानी कि आप बिजली का इस्तेमाल कब कर रहे हैं उसके अनुसार आपका बिजली का रेट अलग अलग रहेगा। यानी कि आप सुबह में इस्तेमाल कर रहे हैं या रात में इस्तेमाल कर रहे हैं या दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइम में दिन का अलग रेट होगा, रात का अलग रेट होगा, शाम का अलग रेट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टीओडी बिलिंग सिस्टम, यानी टाइम ऑफ डे बिलिंग सिस्टम, जिसमें कि आपका अलग अलग टाइम में यूनिट का रेट अलग अलग हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें भी इस तरह का बिलिंग रहता है? तो उसमें नहीं रहता है। जनरली ये अभी इंडस्ट्रियल कनेक्शंस में इस्तेमाल होता है। जो भी बड़े बड़े कंज्यूमर होते हैं, चाहे हाई वैल्यू के कंज्यूमर जो रहते हैं या फिर इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं, जैसे एसटी कनेक्शन में आप जो 11 के पे बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या 33,000 वोल्ट पे अपना बिजली सप्लाई लेते हैं, उन सभी केसेज में ये टीओडी बिलिंग सिस्टम अप्लाई होता है, वहाँ पे अभी इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है कि इन फ्यूचर बाद में रेगुलेटरी कमीशन या फिर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे कि बाकी सब कैटेगरी में भी अप्लाई किया जाए। तो हो सकता है कि आपको डोमेस्टिक में भी या कमर्शियल जो दुकान से कनेक्शन सिंपल होते हैं उसमें भी आपको टीओडी बिलिंग सिस्टम आ जाए। बट फिलहाल अभी बड़े बड़े उपभोक्ताओं के केस में ही ये टीओडी बिलिंग सिस्टम अप्लाई है। वहाँ पे उनका चार्ज अलग अलग रेट से किया जाता है, अलग अलग टाइम के लिए। बिहार में अगर आपका एसटी कनेक्शन है, यानी हाई टेंशन कनेक्शन है, जिसमें आप 11,000 से ऊपर का कनेक्शन ले रखे हैं, 11,000 वोल्ट पे, 33,000 वोल्ट पे, 1,32,000 वोल्ट पे, तो वैसे में आपका जो बिलिंग होता है वो टीओडी सिस्टम में होता है, यानी टाइम ऑफ डे के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि बिहार में जो भी एसटी कनेक्शन है उनके लिए मैंडेटरी है कि उनका बिलिंग टीओडी सिस्टम में किया जाए। आगे हम लोग इसी वीडियो में एक एसटी कंज्यूमर का एक्चुअल बिल देखेंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग टाइम पीरियड का यूनिट उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे उसका बिलिंग अलग अलग रेट से किया जाता है। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये आपका अलग अलग टाइम का यूनिट कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और इन बिहार में जो यूनिट रेट है एसटी में वो अलग अलग टाइम में अलग अलग रेट कैसे डिसाइड होता है और उसका क्या रेट है। दोस्तों जब भी हमारा इस तरह का टैरिफ होता है, टीओडी टैरिफ है या फिर किसी कैटेगरी में आपको एप्लीकेबल है कि आपका बिलिंग टीओडी में होना है, तो उसमें जो मीटर लगता है उसमें वो फैसिलिटी रहता है कि वो अलग अलग टाइम का मीटर रीडिंग अलग अलग करके रिकॉर्ड कर सके। मतलब सुबह से जो भी टाइम डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम किया हुआ रहता है, तो वो अलग अलग टाइम का अलग अलग रीडिंग भी रिकॉर्ड करता है। जैसे अगर सुबह से डिसाइड किया जाए, सुबह से शाम तक का अलग रिकॉर्ड करेगा, शाम से रात तक का अलग रिकॉर्ड करेगा, रात से फिर सुबह तक का अलग रिकॉर्ड करेगा, ताकि उसको अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई करके उसका बिलिंग किया जा सके। जैसे अगर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एसटी कंज्यूमर का ये टैरिफ है। टैरिफ नहीं, एक्चुअली ये टीओडी में कैसे बिलिंग किया गया वो एक्सप्लेन किया हुआ है, जो बिहार में एसटी कंज्यूमर्स के केस में एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखिए, आपको जो भी टाइम ऑफ यूज है, जो भी 24 घंटा है, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका नॉर्मल पीरियड, जो कि सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक है, 5 AM to 5 PM। इसमें जो भी आपका एक्चुअल रेट है, जो भी डिसाइडेड रेट है रेगुलेटरी कमीशन का, उसके अकॉर्डिंग बिलिंग किया जाएगा, यानी कि दिन के टाइम में। दूसरा है इवनिंग पीक लोड पीरियड, यानी कि शाम में आप जानते हैं शाम में सब लोग का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ऑफिस से घर आ जाते हैं या जो भी, तो शाम में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो उस केस में इसको डिफाइन किया गया है, शाम का जो पीक पीरियड है उसको शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक। इस पीरियड में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका रेट हो जाएगा 110% ऑफ नॉर्मल रेट। यानी कि अगर आपका 10 रुपये का रेट है तो आपको 11 रुपये का रेट से चार्ज किया जाएगा शाम के टाइम में। शाम को 5 बजे से 11 बजे तक का जो भी यूनिट खपत होगा उसको 11 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। मतलब 110% जो भी आपका रेट होगा उसको बढ़ा दिया जाएगा 110% से, मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई करके उस रेट से चार्ज किया जाएगा। तीसरा है ऑफ पीक पीरियड, जो कि है रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। इस समय में डिमांड बहुत कम रहता है, इसलिए इसको ऑफ पीक लोड पीरियड बोलते हैं। तो इस पीरियड में अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो जो भी एक्चुअल रेट है यूनिट बिजली का, उसके 10% कम रेट पे आपको बिजली मिलेगी। मतलब कि पीक पीरियड में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 10% अधिक रेट से आपको पे करना होगा, और अगर ऑफ पीक में इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% कम रेट से बिजली बिल चार्ज किया जाएगा। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे ये आपको कैलकुलेट। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर एक एचटी उपभोक्ता के बिल पे देख रहे हैं। जो भी एचटी कंज्यूमर है उसमें से एक मैंने बिल ले लिया है, तो ये एचटी कंज्यूमर का एक बिल है। हम लोग सीधे आ जाते हैं कंजम्पशन डिटेल पे। बाकी डिटेल के बारे में हम लोग आज बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ टीओडी बिलिंग सिस्टम देखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें देखिए कंजम्पशन डिटेल है, मतलब यानी कि इनका जो भी रीडिंग है
उसका डिटेल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे अलग अलग टाइम का रीडिंग दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपका लिखा हुआ पैरामीटर्स क्या है, यहाँ प्रेजेंट रीडिंग डेट है, यहाँ पास्ट रीडिंग का डेट है, उसके बाद डिफरेंस है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये किसी किसी केस में ये 1 के अलावा कुछ और भी होता है, 2 भी होता है, 0.5 भी हो सकता है, अलग अलग होता है। उसके बाद से मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका कंजम्पशन हो जाता है। 3% ट्रांसफार्मर चार्ज किसी किसी केस में लगता है जब ट्रांसफार्मर के बाद बिलिंग का सिस्टम यानी मीटरिंग किया गया रहता है। उसके बाद से आपका ये टोटल कंजम्पशन आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है KVH, क्योंकि XT कंज्यूमर का बिलिंग KVH रीडिंग पे किया जाता है, तो ये इनका रीडिंग है KVH में प्रेजेंट रीडिंग है। पास्ट रीडिंग KVH में ये है। टोटल डिफरेंस हो गया 24,008, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 24,008, यानी कि 24,008 यूनिट का बिल इनको होना है, उतना इनका टोटल महीने का खपत है। लेकिन इससे काम होगा नहीं, इस टोटल यूनिट से बिल इनका नहीं हो पाएगा। इसमें हम लोगों को चाहिए इसको अलग अलग टाइम का बाइफरकेशन कि अलग अलग टाइम में क्या कंजम्पशन है। तो उसी का बाइफरकेशन आपको नीचे में देखिए 1H1, 2H1, 3H1 इसमें आपको दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पे 1H1 का मतलब है कि जो फर्स्ट पीरियड है, जो नॉर्मल पीरियड है उसका डिफरेंस है। नॉर्मल पीरियड का ये कंजम्पशन है, यानी कि सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक में इनका रीडिंग इतना से इतना हुआ, तो इसमें डिफरेंस 17,162 यूनिट का मल्टीप्लाई 1 है, तो इनका कंजम्पशन 17,162 यूनिट आया। मतलब जो दिन का पीरियड है वो एक इनका 17,000 कंजम्पशन है। उसके बाद से 2H1 यानी ये हो गया पीक पीरियड, जो कि आपका शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक है। इसमें इनका कंजम्पशन देखिए कितना है, डिफरेंस 5286 यानी 5,200 यूनिट का खपत है। तीसरा है 3H1 जो कि ऑफ पीक पीरियड यानी कि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच का जो खपत है, उसमें इनको 1560, यानी कि रात में ये जो भी इंडस्ट्री या दुकान होगा या मॉल होगा वो रात में नहीं चलता है, दिन में ही चलता है, या रात को 11 बजे के बाद से बहुत कम चला है, या फिर कुछ होर्डिंग लाइट वगैरह होंगे वो जलते होंगे, इसलिए इनका रात में कंजम्पशन बहुत कम है। जो भी कंजम्पशन इनका दिन के पीरियड में है, तो ये तीनों कंजम्पशन अगर आप जोड़ देंगे 17,162, 5,286 और 1560, तो आपका ये 24,008 आ जाएगा। तो अब इस कंजम्पशन के अकॉर्डिंग इनका यूनिट चार्ज कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी कैसे कैलकुलेट कर किया गया है उसको हम लोग आइए नीचे देखते हैं। देखिए इधर इनका करंट बिल का डिटेल है, ये करंट बिल का डिटेल है। इसमें आप देखिए 12 नंबर पे है यहाँ पे एनर्जी चार्ज, इनको टोटल एनर्जी चार्ज लगा है कितना, 1,59,692 रुपया 93 पैसा। तो इसका बाइफरकेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1H1 में इनका रेट क्या है 6.55, ये हो गया नॉर्मल रेट जो कि टैरिफ में डिफाइंड है। इस रेट से इनका चार्ज कर दिया गया 1,12,411 रुपया। दूसरा जो रेट आ गया पीक पीरियड आ गया 2H1, इसमें देखिए 7.205 ले लिया गया। इसमें अगर आप 10% बढ़ा देंगे, यानी कि इतना में 6.55 में 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10% बढ़ाने पे, तो आपका रेट आ जाएगा 7 रुपया 20 पैसा, मतलब 7.205। इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रेट कैलकुलेट किया गया जो कि 38,000 आ गया। उसके बाद से जो अगला जो थर्ड यूनिट था 3H1 का, उसका मल्टीप्लाई किया गया 5.89 से। इसमें क्या गया है, जो 6.55 रेट था उसमें 0.9 से मल्टीप्लाई किया गया, 10% घटा दिया गया है। जो रेट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया गया है। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जो भी आपका एक्चुअल रेट रहता है उसमें 10% बढ़ा दिया जाता है या 10% घटा दिया जाता है। जो टैरिफ में डिफाइंड होगा, जो भी रेगुलेटरी कमीशन पास करती है, ये हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। आपका टाइम ऑफ यूज का टाइमिंग भी हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके केस में क्या टाइमिंग है और क्या रेट में वेरिएशन होता है। आपके केस में हो सकता है 115% बढ़ता हो पीक पीरियड में, और ऑफ पीक पीरियड में 15% मतलब घटता हो, 15% बढ़ता हो, इस तरह का भी हो सकता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था टीओडी बिलिंग सिस्टम कि टीओडी बिलिंग सिस्टम में कैसे आपका बिल किया जाता है, कैसे अलग अलग टाइम में रेट लिया जाता है, कैसे आपका यूनिट रिकॉर्ड किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नए नए वीडियोस लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।